तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज बहुत ही एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कैलकुलेशन में, जो आपका बहुत ही काम आसान कर देगी। 9 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करना हो एक नंबर को तो आप बहुत इजीली काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न लेके आया हूँ मैं। एक बार चलते हैं उस पैटर्न को देखते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, तो चलो अपनी पेन कॉपी उठा लो और साथ में कैलकुलेटर ले लो, ताकि आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करके देख सको और आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाओगे। ठीक है ना। जब आप किसी की प्रैक्टिस हो जाए तो आप किसी फ्रेंड को साथ में बैठा के कैलकुलेटर से तेज निकाल के दे सकते हो आंसर। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से जरा। देखो, तो 9 का पैटर्न लेके आया हूं आज मैं। 9 को जितनी बार भी अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, इसके लिए एक छोटी सी शर्त ये है कि जिस भी नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो 9 भी 1 बार होना चाहिए। अगर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 भी 2 बार होना चाहिए। अगर 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 भी 3 बार होना चाहिए। बस इतनी सी नीड है। ये सिचुएशन अगर होती है तो ये मेथड इतना जबरदस्त तरीके से काम करेगा आप लोगों के लिए। अभी देखते हैं कैसे करेगा। देखो, तो बच्चों देखो, पहले हम सिंपल पैटर्न से शुरू करेंगे। आपको पता है 5 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 तो आती है, लेकिन पैटर्न समझने की कोशिश करना। तो ये देखो, जिस भी डिजिट को हम 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, अब जैसे ये सिंगल डिजिट ही है तो इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, एक कम कर दूंगा इस डिजिट के अंदर। ठीक है, एक कम कर दिया। और 9 एक बार है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब इस 4 को 9 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो आंसर निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा। एक और पैटर्न देखते हैं। 7 इंटू में 9 करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो जरा, 7 मैंने क्या बोला, एक डिजिट है तो उसमें एक कम कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, लास्ट जो भी यहां पर डिजिट होगी उसमें एक कम करेंगे हम। ठीक है, 1 से डिजिट में कम करना है, बस जो यूनिट डिजिट है उसमें एक कम करना है। तो एक कम किया। अब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 को 9 बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, 3 चाहिए। तो देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पैटर्न बढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जरा, 15 को हमने 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैंने क्या बोला था, यूनिट डिजिट में एक कम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 को तो 1 ही लिखेंगे, और 5 हमारा यूनिट डिजिट है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है ना, एक कम किया। अब 9 हमारा 2 बार है, तो अब हमें क्या करना है, जितनी बार भी 9 है उतनी बार ही सम बनाना है। देखो जो भी आप, ये जो नंबर आया इसको आप ऐसे मार्क कर लो। अब ये देखो, इस नंबर को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। अगले नंबर को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से निकाल पाओगे। आप कैलकुलेटर निकालो और चेक करके देखो। मैं 100% कहता हूं कि आंसर यही आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। 28 है तो सीधा मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट में एक कम किया तो 27। अब 2 बार 9 है तो क्या करना है, इस डिजिट में वो नंबर ऐड करना है कि 9 बन जाए। तो देखो 2 में अगर मुझे 9 बनाना है तो 7 लिखना पड़ेगा, और 7 को अगर मुझे यहां पर 9 बनाना है तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा। बस जितनी बार 9 है उतनी बार हम ऐसा करेंगे। ठीक है, उस डिजिट के साथ। देखो यहां पर बस शर्त इतनी है, दोनों डिजिट्स यहां पर भी 2 डिजिट की होनी चाहिए, वहां पर भी 2 डिजिट की होनी चाहिए। तो 9 वाला पैटर्न आपके लिए हमेशा काम करेगा। ठीक है, अब देखो 91 ले आए, 91 को करते हैं। तो 91 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 90 हो जाएगा। वो मैंने बोला था यूनिट डिजिट में एक कम करना, आपने एक कम कर दिया। अब क्या करना है, अब 9 बनाना है। 9 कैसे बनाना है, इसमें जोड़ा, यहां पर कितना आ जाएगा। अब देखो 9 को 9 बनाने के लिए कुछ क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस 0 को 9 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर चेक करके बताना जरा क्या आया। ठीक है या गलत आया, आप चेक भी कर सकते हो इसको। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो मैं सारे जितने भी पैटर्न हो सकते हैं वो सब ले आया हूं मैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो जरा, 125 को हमें करना है। जितने भी पैटर्न है वो सब निकलेंगे इस तरीके से। देखो 125 को करना है तो 1 2 4 कर दिया। ठीक है, और 3 बार 9 है तो 3 बार डिजिट के आप क्या करेंगे, 1 को 9 बनाने के लिए हमने यहां पर जोड़ेगा कितना, 8। 2 को 9 बनाने के लिए यहां पर जोड़ देंगे 7, और 4 को 9 बनाने के लिए हम जोड़ देंगे यहां पर 5। तो ये देखो, ये एक पैटर्न निकल के आ गया। तो ये आंसर आप चेक कर सकते हो फटाफट से। अब देखो जल्दी जल्दी निकलेंगे बिल्कुल आंसर हमारे। 7 to 9 को 3 बार 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम 9 से 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, देखो 7 2 8 कर देंगे। जैसा मैंने बताया, हमेशा यूनिट डिजिट में 1 कम कर रहे हैं हम। जरा ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट में एक कम कर रहे हैं, और फिर इसको 9 के पैटर्न में 3 बार 9 है तो पहले इस डिजिट के साथ किया, 2 9 बन गया। यहाँ पर 2 को अगर 9 बनाना है, अगर करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, और 8 को अगर 9 बनाना है तो यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर चेक करके बताना ठीक है या गलत है। चलो
अगला करके देखते हैं फटाफट से। अब आप मेरे साथ साथ भी कर रहे होगे शायद। तो देखो 15472, ठीक है। ये बहुत तेज आप लोगों को समझा रहा हूं तो मैं अभी धीरे कर रहा हूं, नहीं तो बहुत तेज कर सकते हैं इसको हम। देखो आप फटाफट से इन्हीं डिजिट्स में अब इनको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 9 बनाना है तो 8, 5 को 9 बनाना है तो 4, 4 को 9 बनाना है तो 5, 7 को 9 बनाना है तो 2, और 2 को 9 बनाना है तो करना पड़ेगा 7। ये लो चेक कर लेना आंसर ठीक है या नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन कितनी आसानी से कर ली हमने। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है बच्चों क्वेश्चन इस तरीके का, तो आपको ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। एनटीएससी में भी आ सकता है, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आता है ये पैटर्न। चलो देखो यहाँ पर देखो जरा कैसे करेंगे, 2, 3, 8, 2, 4, और जैसे मैंने बताया यूनिट डिजिट में एक नंबर कम कर दिया। अब देखो फटाफट से 2 को 9 बनाने के लिए 7, 3 को 9 बनाने के लिए 6, 8 को 9 बनाने के लिए 1, 2 को 9 बनाने के लिए 7, 4 को 9 बनाने के लिए क्या कर देंगे 5, एंड अगेन इस 4 को 9 बनाने के लिए क्या कर देंगे 5। बस आ गया। यहाँ से तो हमने इसको बनाना शुरू किया ही था। ये लो ये आपका पैटर्न निकल के आ गया। तो आप ये आंसर चेक करके देखो, 2382 44 761 755। तो चेक करके देखना आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेटर निकालो और अभी के अभी चेक करके देखो, और इस पैटर्न को बढ़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो जरा, मैंने सारे अप्रोक्सीमेट जितने भी हो सकती थी कंडीशंस वो लिख दी हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं 2, 3, 8, 0, 4, 4। हो सकता है आपने मुझसे भी तेज निकाल दिया हो, ठीक है। मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपके पास लिमिट नहीं है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इसको, ठीक है। यूनिट डिजिट में एक कम किया, अब दोबारा से 2 को बनाएंगे। हमें कहाँ तक बनाना है, 4 तक बनाना है। तो 2 को बनाने के लिए 7, 3 को बनाने के लिए 6, 8 को बनाने के लिए 1, 0 को 9 बनाना है तो 9 ही लाना पड़ेगा, 4 को बनाना है तो अगेन 5, और फिर 4 को बनाना है तो 5। ये देखो आ गया आंसर आप लोगों का। चेक करना कैलकुलेटर से जरूर। चलो इसको करके देखते हैं जरा। देखो 7, 9, 8, 6। अब ये ध्यान से देखना, मैंने कहा ना सारे पैटर्न लिख दिए मैंने। अब ये देखो यहाँ पर 3 0 है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्या करना, 3 0 करना वही है, यूनिट डिजिट में एक कम करना है। तो वहां पर 1 माइनस करोगे 0 में से, तो ये देखो ये पूरा 29 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 29 बन गया। आपको लगता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे ये नहीं निकलेगा, तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस सिचुएशन से नहीं निकल रहा। बस दोनों तरफ डिजिट सेम होनी चाहिए, जितनी बार यहाँ पर डिजिट है उतनी बार यहाँ पर 9 होना चाहिए। ये पैटर्न 101% काम करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। देखो अब हमें 9 तक बनाना है यहाँ तक, तो क्या करेंगे, अब 7 को बनाने के लिए 2, 9 को बनाने के लिए तो 0 ही है, क्योंकि वो सम तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 9 + 0 9। अच्छा 8 को बनाने के लिए 1, 6 को बनाने के लिए 3, 2 को बनाने के लिए 7, एंड अगेन 9 को बनाने के लिए तो फिर 0 ही होगा यहाँ पर। तो बच्चों देखो चेक करो आंसर फटाफट से क्या आया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कितना ज़बरदस्त पैटर्न लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, ये बात पक्की कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये 3, 6, 6 बार 9 है, 6 बार 9 यहाँ पर है, ठीक है, यही कंडीशन है। तो फटाफट से क्या करना, 5 बार हमने 9 लिखा, 1 2 3 4 5, और इधर वाले नंबर में एक कम किया तो ये लो हो गया 8। अब 8 से हम 9 बनाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 टाइम तो 0 लगा देंगे, क्योंकि सम 9 बनाना है हमें। तो 0 में क्या जोड़े जो 9 में क्या जोड़े जो 0 बन जाए, तो भाई 0 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 5 बार यहाँ पर 9 है, तो 5 बार मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। और अब इस 8 की बारी आई, तो 8 को 9 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो आपका पैटर्न निकल के आ गया यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 5, अब 0 देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, अच्छा 1 0 और आएगी, ये लो। अब सही है आंसर ये, ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, देखना कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है, या बिल्कुल ठीक किया हम लोगों ने। तो ये 6 बार 9 था, हमने 6 बार 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देखा। तो आप कैलकुलेटर में चेक करके मुझे बताना आंसर सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को। चलो अब इस वाले पैटर्न को करते हैं। देखो अब ये इतनी बड़ी है कि ये हो सकता है कि कैलकुलेटर में भी ना आए। तो देखो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर रहे हो उसको एक तरीके से देखा जाए तो अब ये देखो यहाँ पर 1, ये हो गया 3, 6 और 8 टाइम्स यहाँ पर 9 है। तो बच्चों फटाफट से क्या करेंगे, 8 टाइम 9 है ना, तो 7 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, रिकाउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 8 यहाँ पर। अब ये देखो ये 9वां जो था, इसमें तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये होगा, ये वाला जो 9 है इसमें एक कम हो जाएगा 8th डिजिट के अंदर, तो एक कम किया तो मैंने लिख लिया 8। अच्छा अब दोबारा से कितनी बार यहाँ पर है, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार। तो मतलब अब देखो वही 9 बनाना है, 9 वाला पैटर्न। तो इधर करेंगे तो 9 में क्या जोड़ूं जो 9 बन जाए, तो 0। तो कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो 7 बार 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 0 लगाया। और इस 8 को 9 बनाने के लिए यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात कि कैलकुलेटर में भी पूरा आंसर नहीं आएगा, आप मैनुअली निकाल सको तो निकाल लेना, लेकिन क्यों थकोगे बिना बात के। मैंने आपको बहुत बढ़िया मेथड बताया। हाँ, लेकिन अगर चैलेंज देने के लिए करना चाहते हो तो निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे मेथड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।